नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं वकालत 24। प्रभाकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजकल राम मंदिर का मुद्दा चरम पर है। बिल्कुल राजनीतिक माहौल हो या फिर सामाजिक माहौल हो, हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इससे पहले तमाम चीजें भी हो रही हैं, जैसे शंकराचार्यों को लेकर विवाद हो। शंकराचार्य कह रहे हैं कि किस तरह से इसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है जबकि मंदिर अभी अधूरा है। संत समाज में भी कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिल रही हैं। तो आज इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। प्रभाकर जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी का नाम बहुत चर्चाओं में है और बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं, संत समाज कुछ कह रहा है कि नहीं सही बातें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं गलत बातें हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हो रही हैं, इसका असल में राम मंदिर से कितना कनेक्शन है और जो कानूनी पहलू है वो क्या कहता है, कानूनी पक्ष इसका आखिरकार है क्या? देखिए, शुरुआत तो अभी का विवाद की शुरुआत बस इतनी सी हुई कि शंकराचार्यों ने इस बात पर सवाल खड़ा कर दिया कि मंदिर को जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक वहां पर प्राण प्रतिष्ठा दैविक विधान के खिलाफ है, वैदिक विधान के खिलाफ है। और जैसे उन लोगों ने ये बात कही, उसके बाद से एक मुहिम सी चल गई कि इनको डिसोन किया जाने लगा कि इस देश में अब शंकराचार्यों की क्या जरूरत है या शंकराचार्यों की क्या भूमिका रही है, और ये सब ढेर सारे सवाल खड़े किए गए। फिर मुझे याद आता है कि जितना मैं समझ पाया हूं अयोध्या को, कि विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, इन संगठनों का तो राम मंदिर निर्माण में इनकी भूमिका तो रही, लेकिन धर्माचार्यों और शंकराचार्यों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं, कोर्ट का आदमी हूं, वकालत 24 लोग देख रहे हैं, लोग उम्मीद करेंगे कि मैं जो बात करूंगा, हम जो बात करेंगे वो वकालत से जुड़ी हुई बातें करेंगे, कानून से जुड़ी बातें करेंगे। हाई कोर्ट में एक सवाल खड़ा हुआ कि उसी जगह पर, विवादित जगह जिसे मुस्लिम पक्ष मस्जिद कहता था, हिंदू पक्ष जन्मभूमि कहता था, अदालत उसे ढांचा कहती थी, तो उसी पर्टिकुलर जगह पर ही भगवान राम का जन्म हुआ, यह कैसे साबित होता है? हाँ। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वहां पर एक जन्मभूमि मंदिर दूसरा है, वहां पर हुआ होगा, यहां पर होने के प्रमाण नहीं है। और इसके लिए और इस पूरे विवाद के समाधान के लिए, नतीजे पे पहुंचने के लिए हाईकोर्ट ने वहां पर कुछ विशेषज्ञ लोगों को बुलाया। बेसिकली कोर्ट में व्यवस्था होती है एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे, तो विशेषज्ञ गवाह बुलाए गए और उसमें से कुछ शंकराचार्य और साधु संतों को भी बुलाया गया था। वो वेदांती जी महाराज भी थे, उसमें से शामिल थे। राम भद्राचार्य जी पेश हुए, जिनके बारे में बहुत चर्चा होती है। और मुक्तेश्वरानंद के बारे में, स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जो कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य थे, जो अभी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं, उन्हें बुलाया गया। और इनकी जो गवाही राम भद्राचार्य की भी हुई, गवाही इनकी भी हुई और मुक्तेश्वरानंद की हुई। और इस मामले से जुड़े हुए लोग बताते हैं कि करीब 12 दिन तक ये अपनी बात कहते रहे और साबित करते रहे पुराण के आधार पर, जो धर्म ग्रंथ हैं उसके आधार पर, इनके और मुक्तेश्वरानंद जी ने जो अध्ययन किया था उसके आधार पर, कि दरअसल उसी जगह पर जो विवादित जगह थी, वहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था। और उन्होंने इतने कन्विक्शन के साथ कही कि कोर्ट को कन्विंस होना पड़ा। और कोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला लिखा, उस फैसले में इस बात को माना कि और मुक्तेश्वरानंद ने जो गवाही दी है, जो बात कही है, उनके बातों को नकारा नहीं जा सकता है। और हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार किया। और इसीलिए आपने फिर देखा जो फैसला आया, ये बात और है कि हाईकोर्ट ने 3 हिस्से में बांट दिया, लेकिन कोर्ट ने माना उस एक्सपर्ट विटनेस जो कि मुक्तेश्वरानंद स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी ने जो बात कही थी उसको। तो ये मुझे लगता है कि लोगों को ये बात समझनी होगी। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कई जगह जिक्र किया इसका। हाईकोर्ट ने लिखा मुक्तेश्वरानंद के जो कोर्ट किया उन्होंने, हाँ, जो उन्होंने गवाही दी थी, और उन्होंने, हाईकोर्ट ने बाकायदे अपने फैसले में लिखा कि इनके बयान से, इनकी गवाही से साबित होता है कि इसी जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था। देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
ठीक है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट में दी हुई गवाही को आधार बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अवमुक्तेश्वरानंद की गवाही थी उसे माना है। आपने कहा कि रामभद्राचार्य ने भी, हाँ, अब यहीं पर बात आती है कि भद्राचार्य जी की गवाही भी हुई थी और उस गवाही की तो इतने चर्चे हैं। और आज के सोशल मीडिया पर देखेंगे क्योंकि राम भद्राचार्य जी खूब टीवी में आते हैं, खूब सोशल मीडिया पे आते हैं, वो दृष्टिहीन है। हाँ, बचपन से, और चूंकि वो राम उस तरह कथावाचक है। हाँ, उस तरह से वो अभी जो शंकराचार्य लोग हैं राम कथावाचक नहीं है, लेकिन राम भद्राचार्य जी राम कथावाचक हैं। इनके अपने फॉलोअर हैं, अपने फैन फॉलोइंग है और आज के डेट में जिनके पास सोशल मीडिया पर जो है वो तो भाई, तो राम भद्राचार्य जी का अपना एक बेस है फैंस का और उनका भक्तों का। तो एक लोगों में धारणा बनी कि अयोध्या का जो फैसला आया उसमें राम भद्राचार्य जी की गवाही का बड़ा महत्व रहा। लेकिन जो मैंने समझा है और मैंने जो सुना है कि हाईकोर्ट में इन्होंने जो बातें कही, जो गवाही दी, हाईकोर्ट ने उन चीजों को स्वीकार नहीं किया। एक उदाहरण देता हूं। राम भद्राचार्य जी ने अपनी गवाही में कहा था कि तुलसीदास ने यह लिखा है कि बाबर ने मंदिर को तोड़ा था और इसके लिए उन्होंने तुलसी दोहा शतक एक किताब का जिक्र किया। उसके अंश, उसकी चौपाई कोर्ट में पढ़ा और उससे साबित करने की कोशिश की। बाद में पता चला कि दरअसल तुलसीदास ने ऐसी कोई किताब ही नहीं लिखी है। उसमें बहुत चर्चा हुई थी, अखबारों में छपा, और जो लोग राम के मानस मर्मज्ञ थे, राम साहित्य के वाले थे या तुलसीदास पर जिन्होंने अध्ययन किया था, उन लोगों ने इस नतीजे पर लोग निकले कि पहुंचे कि तुलसीदास ने ऐसी कोई किताब ही नहीं लिखी। और नतीजा हुआ कि हाईकोर्ट ने राम भद्राचार्य जी की गवाही को स्वीकार नहीं किया। और महत्वपूर्ण यह भी जानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला लिखा, तो सुप्रीम कोर्ट में सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिखा 1000 कुछ पन्ने का था, उसमें से जो 5 जजों का सर्वसम्मत फैसला था उसमें कहीं भी राम भद्राचार्य जी का कहीं जिक्र नहीं है। जिक्र आता कहां है? तो एडेंडम यानी कि जो मुख्य फैसले के अलावा एक जज की राय अलग से थी, जिसका कानून में कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए कि 5 जजों से अलग की राय। दर्शकों को समझाइए, ये क्या टिप्पणी जैसा होता है कि कोर्ट ने मौखिक तौर पर कोई टिप्पणी कर दी, उस तरह का है कुछ? मतलब किसी जज ने कहा कि मुझे अलग से लिखना है, बाकी जज ने कहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं, जैसे नोट लिख देते हैं नीचे। हाँ, परिशिष्ट जिसको कहते हैं ना, ये आप किताबों में पीछे। हाँ, तो वो कुछ नोट ऐसे ही कुछ फुट नोट के तौर पे था। और उसमें कौन किसने क्या कहा है, किस पुराण में क्या कहा गया है, किस धर्म ग्रंथ में क्या कहा गया है, वाल्मीकि रामायण में क्या कहा गया, उसके बारे में वो लिखा गया है। और उसी क्रम में राम भद्राचार्य जी का भी नाम 2 जगह आता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में की मुख्य फैसले में भी कहीं उनका नाम, यानी जो कॉन्ट्रडिक्शन को लेकर, टाइटल सूट को लेकर जो मामला चला पूरा और जिसमें फैसला आया, उसमें जो जजों की बेंच थी मेन, उसने जो फैसला, मुख्य फैसला पढ़ा, उसमें नाम नहीं था राम भद्राचार्य। कहीं नाम नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद जी का है। हाँ, कहीं ना। अच्छा, उसके बाद एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि शंकराचार्यों पर सवाल जब खड़े होते हैं तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म में शंकराचार्यों की भूमिका को अचानक नकारना, मुझे लगता है कि बृहद हिंदू समाज को पसंद नहीं आएगा। उसकी वजह है, नहीं, मैंने देखा सोशल मीडिया पर ये पूरा कैंपेन चल रहा है कि बताया जाए सनातन के लिए पिछले 100 साल में, 200 साल में शंकराचार्यों ने किया क्या है। ये बेसिकली सवाल पूछा जा रहा है, उठाया जा रहा है। ये फेसबुक और व्हाट्सएप ज्ञान वाले लोग हैं, ये पीढ़ी है, उन्हें नहीं पता कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ। शंकराचार्य ने जब पहली पीठ की स्थापना की, पहली पीठ से दूसरी पीठ की स्थापना क्यों किया गया और भारत के 4 अलग अलग हिस्सों में किया गया, क्यों किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया, इन्हें नहीं पता है। इसलिए कि इनको लगता है कि, हालांकि हिमांशु दौर ये है कि अगर आज के समय में, तो मुझे लगता है कि जो ये पीढ़ी है कि पिताजी ने भी कोई बात अगर कह दी कि सुनो बेटा, ये वो वाली बात, तो ये पीढ़ी जो है वो पिताजी को भी नकारने की स्थिति में है। तो ये शंकराचार्य किस खेती मूल्य है, ये वाली पीढ़ी आ गई। माफ करें, मतलब मुझे बोलते हुए ऐसा है चर्चा में। तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पर बार बार ये कहा जाता है कि वो कांग्रेस समर्थित शंकराचार्य थे।
शंकराचार्य पर इस तरह के आरोप लगते रहे, ये फला पार्टी के हैं, फला पार्टी के। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, कार सेवा में गए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, मुलायम सिंह सरकार ने उनको गिरफ्तार करा लिया था, और तब लाल कृष्ण आडवाणी ने संसद में कहा था कि ये शंकराचार्य हमारे अपने शंकराचार्य हैं, इनको इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये मैं बताने के लिए बता रहा हूं कि इन शंकराचार्यों की क्या भूमिका है, और मात्र इसलिए कि कोई काम हो रहा है और वैदिक विधान से, विधि विधान से नहीं हो रहा है, अगर ये कह दिया गया और इसलिए आप उन्हें नकार देते हैं, तो ये शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बकायदे एक देश के बड़े वकील को इस केस में हायर किया था, जो हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं कि अवमुक्तेश्वरानंद के गवाही को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, राम भद्राचार्य जी की गवाही को हाई कोर्ट ने नकार दिया था। अगर मैं कर रहा हूं तो मेरी बातों को हो सकता है इसमें बहुत लोग कहें कि बतौलेबाजी कर रहे हो, आप कहोगे तो भी लोग नहीं मानेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम उस एक एक्सपर्ट की बाइट सुनाते हैं कि क्या कहा है उन्होंने इस मामले में। डॉक्टर पीएन मिश्रा एक एडवोकेट पेश हुए थे, जो हाई कोर्ट में करीब 24 दिन तक दलील दी थी, और सुप्रीम कोर्ट में 6 दिन लगातार उन्होंने धर्म ग्रंथों के आधार पर यह बताने की कोशिश की थी कि वही जन्मभूमि है जहां पर विवाद हुआ था। ठीक है, सुन लेते हैं, दर्शकों को भी सुनवा देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था वो सुनाते हैं। ठीक है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की गवाही के आधार पर जो है जन्मभूमि का निर्धारण कोर्ट ने किया, क्योंकि उन्होंने एडवर्ड के द्वारा लगाए हुए पिलर के आधार पर स्वयं जो है विविध मंदिरों का और जन्म स्थान का दर्शन किया था, ऐसा साक्ष्य उन्होंने दिया था। उनसे 10 दिन तक जो है 15 वकीलों ने उनका जो है जिरह किया था, क्रॉस एग्जामिनेशन किया था, विपक्षी प्रतिपक्षी वकीलों ने। तो उसके बाद भी जो है वो अविचल अटल रहे थे, इसलिए उनकी बात पर कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे गवाह की सत्यता पर संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए जन्मभूमि का निर्धारण होता है। उसमें वो क्या तकनीकी सवाल थे जो अवमुक्तेश्वरानंद ने साबित किए कोर्ट में? उसमें तकनीकी सवाल ये थे कि जैसे मुख्य रूप से सभी जो स्कंद पुराण का जो वैष्णव खंड है उसमें अयोध्या महात्म्य है, उसका जो एक अध्याय है अयोध्या महात्म्य का, उस पर सभी कुछ श्लोकों पर निर्भर करते थे, जिसमें बताया गया है कि सरयू नदी में स्नान करके, सरयू नदी उत्तर में बहती है अयोध्या के, ऐसा भगवान राम ने रामचरितमानस में भी कहा है, वही स्थिति है। तो यानी उससे दक्षिण की ओर जाइए तो जो है पिंडारक विभीषण के पुत्र थे, उनका मंदिर बना है, पिंडारक का मंदिर है। उसके बगल में जो है वो पश्चिम में जो है वो विघ्नेश का है। फिर जो है उसमें आ जाता है कि लोमस और वशिष्ठ जो है के वो मध्य में जो है, उत्तर दक्षिण में लोमस वशिष्ठ हैं, उसके मध्य में जन्मभूमि है, और विघ्नेश्वर से ईशान कोण में है। ये विघ्नेश्वर की स्थिति बड़ी जटिल स्थिति थी, यहाँ से ईशान कोण की बात कही गई थी, लेकिन विघ्नेश्वर कोई मंदिर वहाँ था नहीं, विघ्नेश मंदिर था जिससे नैऋत्य कोण में था। तो अब जन्मभूमि यही है, ये साबित करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुसलमान लोग ये कहते थे कि एक अन्य जन्म स्थान के नाम का मंदिर है वहाँ पर अयोध्या में, वो जो है वो नैऋत्य, वो ईशान कोण में विघ्नेश से पड़ जाता है, तो उन्होंने कहा वो यही है। तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने स्कंद पुराण का के जो मंदिर हैं उनको एडवर्ड कलेक्टर थे वहाँ के फैजाबाद के, 1902 में उन्होंने तीर्थ अनुसंधानी सभा बनाई थी, 158 पिलर गड़वाए थे। तो उन्होंने बाकायदे मिला के बताया कि यहाँ पर गए, एडवर्ड का गड़ाया हुआ यहाँ पर पिलर था, और स्कंद पुराण के अनुसार जो बताया गया वो मंदिर भी है। यानी जो मंदिर स्कंद पुराण में बताए गए थे वो 1902 में भी वो प्रमाणित हुए, और उसके बाद 2005 में जब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी दर्शन करने गए थे उस समय भी वही स्थिति थी, तो इससे कोर्ट ने उसको प्रमाण माना। ये वही अवमुक्तेश्वरानंद हैं जो आज की बड़ी चर्चा में है? हाँ, वही स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं। इस समय वर्तमान में वो ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य हैं। उनके अलावा एक तो बात हो गई कि जो अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर ढेर सारी बातें हो रही हैं, आप देखिए समझिए कि किस तरह से उनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है इस राम मंदिर के निर्माण में, और अयोध्या मामले में जो जीत मिली थी, रामलला की जीत जो हुई थी कानूनी तौर पर,
आचार्य राम भद्राचार्य जी की भी गवाही हुई थी, उसके बारे में बताएं। देखिए, आचार्य राम भद्राचार्य की जब गवाही हुई थी, उस समय जो हमारी जूनियर असिस्टेंट थी रंजना अग्निहोत्री, वो कोर्ट में उपस्थित हुआ करती थी। मैं सीनियर काउंसिल बहस करने गया था। हम लोग जो ऑन रिकॉर्ड उनकी गवाही पढ़े हैं, उसके आधार पर ही बताते हैं। तो उनकी जो गवाही थी, उन्होंने जो सभी ने साक्ष्य दिए, स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण, रुद्रयामल, ये सब जो धार्मिक ग्रंथ है, ये धर्मगुरु हैं दिए। इनसे लोग प्रभावित इस मामले में थे कि ये दिव्यांग हैं, देख नहीं सकते। फिर भी इन्होंने जैसे बताया कि स्कंद पुराण के वैष्णव खंड, अयोध्या महात्म्य के इतने श्लोक में ये लिखा है, तो लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा कि मैंने कितना परिश्रम से इन्होंने पढ़ा लिखा है। वो बात अलग रही। लेकिन इन्होंने एक तुलसी दोहा शतक भी प्रस्तुत किया था। उस पर जो है वो जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी ने जो मेजॉरिटी जजमेंट लिखा है, उसको रिजेक्ट करते हुए उस पर कमेंट भी लिखा है। क्योंकि दो चीज़ें होती है, जजेस का भी दायित्व होता है कि किसी भी पार्टी के वकील को या उस पार्टी को उसके केस के पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, वो गवाही उसको ना देने दें। तो जैसे कि अगर हम कहें कि बाबर ने तोड़ के मस्जिद बना दिया, तो इसका मतलब हम स्वीकार कर लिए कि बाबर ने मस्जिद बनाई, तो मस्जिद का तो अस्तित्व हमने मान लिया कि बाबर ने बनाई। अब मुसलमानों को ये साबित करना नहीं रहेगा। लेकिन कानून की भाषा में ये कहा जाता है कि वो कहते हैं बाबर ने बनाई, तो हम कहेंगे बाबर ने नहीं बनाई, तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा, उनको साक्ष्य देना पड़ेगा कि बाबर ने बनाई। इसलिए जब हम अगर स्वीकार करने जाएंगे कि बाबर ने बनाई, तो एक बार न्यायमूर्तिगण अवश्य कहेंगे कि ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्यों स्वीकार कर रहे हो, इनको साबित करने दो आप। उसी तरह से राम भद्राचार्य जी ने जो दोहा शतक प्रस्तुत किया था, एक तो वो तुलसीदास जी का दोहा सिद्ध कोर्ट में नहीं हुआ, अदालत ने उसको उनका रचित नहीं माना। और आज भी गीता प्रेस से बड़े प्रामाणिक ग्रंथ छपे हैं, वो दोहा शतक तो आज तक नहीं छापा गया, या कहीं माने प्रामाणिक जो हिंदुओं के संस्थान हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जब बाबर ने तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बना दिया, ये सब कर दिया, तो उससे जो है वो मंदिर सिद्ध के माने मंदिर का कब्जा प्राप्त करने के प्रतिकूल होता था। क्योंकि एक लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन भी है, अगर आपका कब्जा हमने कर लिया, 12 वर्षों के अधिक समय तक रह गए, आपने नहीं छोड़ाया, तो वो लिमिटेशन से काल बाधित हो जाता है, आप अदालत के माध्यम से कब्जा नहीं ले सकते। तो ये जो था, ये कानूनी दृष्टिकोण से हम कहें तो मंदिर के पक्ष में बहुत नहीं ले जा सकता था निर्णय। इसलिए वो गवाही जो है वो बहुत प्रभावी नहीं अदा। तो प्रभाकर जी, जो आप कह रहे थे वो उसी बात को वो भी कह रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर ये समझा जाए कि शंकराचार्यों को लेकर जिस तरह का माहौल है वो शायद नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर, और जहां जो सच है वो पता होना चाहिए। आप तो वकालत 24 आपने नया शो इसीलिए शुरू किया है इसीलिए कि कानून लोग जाने, समझे और सही बात को कोट करें, कहीं पर भी अगर करना हो, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान ना दे। हाँ, ये क्यों कह रहा हूँ ये क्यों कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया का ये हाल है। इसी संदर्भ में बात करते हैं। अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी, हम रोज सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हाँ, और पता चला कि अचानक उस समय एक मैसेज चल रहा है कि आचार्य राम भद्राचार्य जी की हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई और उन्होंने ये बातें कह दी, ये बातें कह दी। कोई सुप्रीम कोर्ट में आचार्य राम भद्राचार्य जी नहीं आए थे, कोई भी शंकराचार्य की कोई हाईकोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे इनकी पेशी हुई थी, वहां पर इन्होंने अपनी बातें कही थी। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन आजकल तो जमाना वही है कि हाथी, वो क्या बोलते हैं, वो कौवा कान लेकर गया तो अपने कान कोई नहीं दिखता। और दूसरी बात, दिक्कत एक और पीड़ा है कि अगर आप टोकते हैं बीच में तो लोग कहते हैं तुम्हें क्या पता है, हमने तो यहां देखा है, हमने तो यहां पढ़ा है, हम तो वो वीडियो देख रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो आजकल भरमार है। तो इसलिए अदालत 24 लाने का मकसद भी यही है कि जो हम समझते हैं उसे समझाएं, इसलिए कि अदालती बातें बड़ी टेक्निकल होती हैं, कानून की भाषा बड़ी बैठ गई। अच्छा, विडंबना ये भी है कि कानून, हमें आपको कोई कानून पता नहीं, इसलिए कोई अगर अपराध कर देते तो आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते, ये बचाव नहीं ले सकते, मुझे कानून नहीं पता था, ये कोई। तो मुझे लगता है कि इसलिए अदालत 24 लाने की वजह यही थी कि कुछ तकनीकी बातें, तो कोर्ट के भीतर की बातें, कोर्ट को लेकर जो अफवाह होती है, कुछ खबरों को लेकर बातें होती हैं, कुछ कानून की बातें होंगी, कुछ कानूनी किस्से होंगे,
कुछ इतिहास की, कानूनी इतिहास की बातें होंगी, कुछ संविधान की बात होगी, कुछ संविधान संशोधन की बात होगी। ऐसे ही जो लोगों के काम की चीजें कानून है उनको आसान भाषा में समझाने की। बिल्कुल। और आज जिस तरह से हमने समझा है कि जो शंकराचार्य को लेकर जिस तरह की विडंबना और जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है राम मंदिर को लेकर, और उनकी बात को कोई माने ना माने लेकिन कोर्ट ने माना है, और जब कोर्ट ने माना है तो हम मानते हैं कि अदालत का दरवाजा जो है वो न्याय के लिए होता है, और न्याय की दहलीज है वो, वहां पर मानी गई बात जो है सच होगी। आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।